अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम जो है यूनिट नंबर 12 क्लास 9 उसके जो है थ्योरम देखेंगे। चैप्टर नंबर 12 की बहुत आसान थ्योरम है, बहुत ज़्यादा आसान है। और इसमें जो थ्योरम नंबर 1 और उसके बाद थ्योरम नंबर 4 और 5 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। जो है 4 और 5 वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी दफ़ा पेपर में आते हैं। तो ये काफ़ी आसान थ्योरम है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो इसमें टर्म्स यूज़ हो रही हैं हम उनको देखेंगे, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और जब हम वो टर्म्स के बारे में सीख लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा इसको नेक्स्ट समझना। तो थ्योरम नंबर 1 है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास गिवन है। और इसके आगे जो हमारे पास दिया हुआ है, मतलब यहाँ तक हमारे पास गिवन है और इससे आगे हमने प्रूफ करना है। तो गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द राइट। आपको बस पेपर में यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दी जाएगी, उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें और विद डायग्राम आपने खुद करना है सब कुछ। और डायग्राम तो आपकी लाजमी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, अगर उसमें कमी बेशी होती है तो आपका थ्योरम गलत कंसीडर किया जाएगा। तो वो कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट क्या होता है। हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, वो हमारे पास राइट एंगल होता है। वहाँ पे हमारे पास इस तरह से एल शेप बनती है, ये राइट एंगल होता है। ये भी हमारे पास राइट एंगल होता है, फिर हम इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राई एंगल। तो क्योंकि इसमें हमारे पास जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, इसमें कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन अ राइट बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट क्या होगी हमारे पास, देखिए हमने एक लाइन ड्रा की इस तरह से। तो जो लाइन का पार्ट होता है ना उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन तो होती है कि देखें इस तरफ बढ़ती ही जाए इस तरफ भी बढ़ती जाए, तो हम लाइन का जो पार्ट ले लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट ली और उसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हमने ले लिया। फिर वो नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे पास कि एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ली। अब हमें चाहिए राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब जो 90 का एंगल बनाएगा, बाई का मतलब 2, सेक्टर का मतलब 2 हिस्से पार्ट्स। राइट बाइसेक्टर मीन कि हम बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे जो कि इसके ऊपर क्या बनाएगी, 90 का एंगल बना रही हो। तो ये होता है हमारे पास राइट, इसको हम कहेंगे राइट। बाई का मतलब जो 2 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम करें, ऑलमोस्ट हमारे ये इधर और इधर इक्वल होना चाहिए और इसको आप नीचे तक ला सकते हैं। ये हमारे पास हो गया राइट बाइसेक्टर। राइट का मतलब एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का, इधर भी और इधर भी। और बाइसेक्ट का मतलब कि ये जो हमारा लाइन सेगमेंट थी इसको इसने 2 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन सेगमेंट पे हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है। नेक्स्ट अब ये हमारा गिवन आ गया और गिवन में आप देख सकते हैं हमने क्या ली, एक लाइन है, लाइन एल एम क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको काट रही है। इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, किस लाइन को, ए बी को ये काट रही है, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट सी पर। ये सी पॉइंट पर इसने इसको काट किया। सच डैट, किस तरह से कि एल एम परपेंडिकुलर का मीनिंग सेम होगा जैसे राइट बाइसेक्टर हमारे पास कि परपेंडिकुलर वो चीज़ होती है जो किसी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो एल एम जो है वो हमारे पास इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसके ऊपर राइट एंगल बना रही है। तो परपेंडिकुलर है किस पर, ए और बी पर। एंड अब हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया था, बाइसेक्ट किया था, तो हमें पता चल रहा है यहाँ से कि जो ए सी साइड है और बी सी वाली साइड है ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। P इज़ ऑन पॉइंट एल एम, और जो P है वो हमने कोई सा पॉइंट लिया एल एम के ऊपर। ये हमारा गिवन था। आगे हमने प्रूफ क्या करना है, वो कह रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब हमने लाइन सेगमेंट भी ले ली, राइट बाइसेक्टर भी ले लिया। अब हमने एनी पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट लेना है, कहाँ पर, एनी पॉइंट
ऑन राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर हमारा कौन सा था, ये। इसके ऊपर आपने कोई भी पॉइंट ले लेना है, यहाँ पे पॉइंट लेना चाहिए, यहाँ पे ले लें, ये ले लें, ये ले लें, यहाँ ले लें, नीचे भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट वो कह रहे हैं अगर आप लेंगे तो वो जो पॉइंट आप लेंगे वो क्या होगा, इज़ इक्वी डिस्टेंट, बराबर फासले पे होगा फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये इट्स का मतलब यहाँ पे लाइन सेगमेंट है कि लाइन सेगमेंट जो होगी उसका, ये जो आपने पॉइंट लिया राइट बाइसेक्टर पे, तो जो लाइन सेगमेंट के ये एंड पॉइंट्स है ना, जहाँ पे लाइन आपकी एंड हो रही है, इसका और इस पॉइंट का फासला, जितना फासला इस साइड से होगा इतना ही इसका फासला इस साइड से भी होगा। तो ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट। लाइन लें, उसको बाइसेक्ट करें, राइट बाइसेक्टर ड्रा करें और राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी एक पॉइंट आप चूज़ कर लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, जहाँ मर्जी। तो कह रहे हैं कि ये जो आप पॉइंट लेंगे ना, तो ये जो पॉइंट होगा इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। यहाँ लेंगे तब भी ऐसा ही होगा, इधर से पॉइंट भी इधर से भी डिस्टेंस आपका इक्वल होगा। तो ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट। और अब हमने इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है, मतलब ए पी, और जो डिस्टेंस है पी बी और पी ए, ये आपस में इक्वल होंगे, और ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन वो चीज़ होगी जो हमारे पास थ्योरम में तो नहीं दी हुई होती, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हम ताकि कोई शेप हमारे पास ड्रा हो जाए, खुसूसन जो ट्रायंगल होती है, उससे फिर हमारे लिए आगे थ्योरम को सॉल्व करना, प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हमेशा कंस्ट्रक्शन को शो करती है और आपने कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से ही करनी है। तो ये हमारे पास था थ्योरम। ये हमारे पास गिवन हो गया, प्रूफ हो गया और कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। उसके बाद हमने करना है प्रूफ। अब इसके लिए हम देंगे स्टेटमेंट और रीजंस प्रूफ के लिए। इसको प्रूफ करने से पहले आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अब दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये वाली हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो ये जो ट्रायंगल है, अब हम क्या करेंगे कि ये एक रूल है हमारे पास, पोस्टुलेट्स दिए हैं, वो भी बुक में गिवन है। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं हमारे पास कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास और उसकी कोई सी तीन चीज़ें, चाहे कोई दो एंगल एक साइड, दो एंगल और एक साइड, चाहे सारी साइड्स, कोई सी तीन चीज़ें, कोई सी तीन साइड्स, दो एंगल या एक साइड, या तीनों ही एंगल और या तीनों ही, या इसके बाद हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल, ये हमारे पास पोस्टुलेट है कि अगर आप किसी ट्रायंगल में ये तीन चीज़ें इक्वल शो कर देते हैं, कोई सी फर्ज करें दो ट्रायंगल्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। अगर मैं चाह रही हूँ, मैं शो करवाना चाह रही हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब लफ्ज़ कॉन्ग्रुएंट आया तो उसका भी मीनिंग समझें। कॉन्ग्रुएंट ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं, दो ट्रायंगल्स, ऐसी दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल और साइड ईच एंड एवरीथिंग इक्वल होती है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना, अगर हम इन दोनों को बिल्कुल सेम शो करवाना चाह रहे हैं, सेम का तो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करूँगी, कॉन्ग्रुएंट इसके लिए होता है, वर्ड यूज़ होता है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, या तो ये वाला पोस्टुलेट मैं इसमें शो करवा दूंगी कि दो एंगल कोई से, चाहे ये वाला एक एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ये और ये हो गया, और एक साइड मैं इक्वल शो करवा देती हूँ। या मैं तीनों साइड्स, ये वाली साइड ये और इसकी मैं कहती ये तीनों बराबर शो करवा दूँ। या मैं तीनों एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर शो करवा दूँ, ये वाला एंगल इसके, या कोई सी दो साइड्स और एक एंगल मैं इक्वल शो करवा दूँगी। तो इस ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल हम कह देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। कोई सी तीन चीज़ें आपने इक्वल प्रूव करनी है और फिर ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल्स खुद कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएंगे। और पोस्टुलेट एक यूज़ करना चाहिए, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, हम अपने थ्योरम के मुताबिक हमें पता चलेगा कि कौन सा आसान है हमारे लिए, तो उसके मुताबिक हम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने ये देखिए ट्रायंगल बन रही है, ये वाली भी और एक ये वाली भी ट्रायंगल बन रही है, हमने ये वाली इसकी साइड इक्वल शो करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई एक पोस्टुलेट यूज़ करते हैं जो हमें इस थ्योरम में हम आसानी से जो प्रूफ कर सकेंगे। उसके बाद जब बाकी ट्रायंगल की कोई सी तीन चीज़ें इक्वल शो हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड भी ट्रायंगल की इक्वल हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये वाली दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं इसकी। उसके लिए हम सबसे पहले बताते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, ट्रायंगल ACP
ACP, ये जो एंगल है ना उसको सेंटर में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सेंटर में लिखा हुआ ACP। और दूसरा हमारे पास BCP जहाँ पे 90 के एंगल बन रहे हैं। इसमें हम क्रॉसपॉन्डेंस बताएंगे कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने लिया कि AC और BC इसमें इक्वल है, AC और BC, और वो हमें पता है क्योंकि हमने इसको राइट बाई सेक्टर इस पर ड्रा किया था, बाई सेक्टर जिसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हमारे पास गिवन में दिया हुआ AC और BC आपस में इक्वल है। तो हमने ट्रायंगल की इसकी और इसकी एक साइड इक्वल शो कर दी है, बाकी 2 चीज़ें रह गई। उसके बाद हमने कहा है कि ये जो सिंबल है ये एंगल का है, इसको मैं, और ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ऐसी शेप्स होती हैं, देखिए कुछ शेप्स होती हैं सिमिलर, कुछ होती हैं कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए ना, ये हमारे पास, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है ना और ये, तो अब ये आपस में सिमिलर तो हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एक बड़ा है साइज़ में, एक छोटा है, लेकिन ये देखिए ऑलमोस्ट दोनों सेम लग रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ऐसी शेप्स होती हैं जिनका शेप, साइज़, ईच एंड एवरीथिंग इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल हो जाए। लेकिन सिमिलर वो चीज़ें होती हैं जो देखने में बस सेम होती हैं। अब इसका रेडियस अलग होगा, इसका अपना रेडियस होगा, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट में नहीं आएगा। तो ये सिंबल है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होने का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास गिवन में आया। फिर हमने कहा कि जो एंगल है ये एंगल को शो करता है, एंगल ACP, और जिस एंगल को आप शो करवाएंगे ना इक्वल, उसको सेंटर में रखना है। अब जो C पे एंगल बन रहा है वो हमें पता है दोनों सेम है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हमने कहा कि एंगल ACP और एंगल BCP ये आपस में इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। और हम कहाँ से बताएंगे, गिवन में ही हमारे पास था कि PC परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। देखें हमने यहाँ पे देखिए हमने लिखा था कि LM परपेंडिकुलर है, तो जो PC है वो LM का ही पार्ट है, तो हमने इसलिए कह दिया कि PC परपेंडिकुलर है। और जब भी कोई परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया चीज़ होती है, देखिए ना मैंने कहा था वहाँ पे L शेप बनेगी, इस साइड पे भी L शेप बन रही है, इस साइड पे भी, तो 90 डिग्री का वहाँ पे एंगल होता है हमेशा। तो हम कह देंगे सो डैट ईच एंगल एट C, के जो एंगल C पे बन रहे हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के। तो 2 चीज़ें इक्वल शो हो गई। एक हमारे पास इसकी ये वाली साइड और ये वाली, इसकी ये वाली साइड इसके बराबर शो हो गई है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लाइन लगा के देखिए शो करवाया हुआ कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है। और दूसरा हमारे पास एंगल इक्वल आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ये देखिए लाइन्स लगी हुई हैं, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल आ गई। नेक्स्ट PC और PC कॉमन है, मैंने कहा था 3 चीज़ें इक्वल शो करवानी है, तीनों शो हो गई इक्वल। PC और PC कॉमन का मतलब देखिए, अगर आपके 2 रूम्स जो मिले होते इकट्ठे होते हैं तो उनके जो सेंटर में दीवार होती है वो दोनों की बराबर होती है। देखिए फ़र्ज़ करें कि अगर ये 2 रूम हैं, इनकी ये कॉमन वॉल है, ठीक है, तो जितना ही लेंथ इस साइड पे इस वॉल की होगी इतनी इस साइड पे, तो ये दोनों में कॉमन है, सेम है, इसलिए ये वाली साइड तो है ही दोनों की एक, ये तो ये 3 चीज़ें इक्वल हो गई हैं। 2 साइड्स, सबसे पहले हमने साइड इक्वल शो की, फिर एंगल और फिर साइड, क्या क्या इक्वल शो हुआ, ये वाली साइड इसके, ये वाला एंगल इसके, और ये वाली तो दोनों की कॉमन है। इसका मतलब पूरी की पूरी ये दोनों ट्राई एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम शो करवा देंगे कि सारी की सारी, ठीक है। ये आपने जो 7 सिंबल लगे हुए हैं देयर फॉर, ये आपने लाजमी साथ लगाने होते हैं, इन ये छोटी छोटी चीज़ें मिस नहीं करनी आपने। और एंगल ACP और ये हमारे पास जो है ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल BCP के। और ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हो गया हमारे पास जो हमने इसमें यूज़ किया है, एक साइड एक एंगल और एक साइड हमने इक्वल शो करवाई है। हैंस जब पूरी ट्रायंगल इक्वल शो हो गई हैं दोनों, तो फिर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल शो हो गई हैं, तो फिर ये वाली साइड भी दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको बताया कि जो बिल्कुल दोनों हमारे पास ट्रायंगल्स होगी उनके एंगल, साइड्स, तमाम सब कुछ इक्वल होगा। उसके बाद एक छोटी सी बात ये देखें, इस चीज़ का आपने फोकस इस पर करना है। देखें यहाँ पे हमारे पास LM पे हमने एरो लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर एरो लगाएंगे। AB हमने लाइन ली थी, ये हमारे पास लाइन का, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। फिर इसी तरह AC और BC ये भी हमारे पास लाइन का पार्ट है, इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, इसके ऊपर एरो लगाएंगे, ठीक है। और P और PB ये हमारे पास देखिए लाइन को शो कर रहा है, ये भी लाइन को शो कर रहा है, ये साथ एंगल को शो कर रहा है। ये चीज़ें तो इनका आपने ख्याल रखना, ये ट्रायंगल को शो कर रहा है, तो इन चीज़ों को भी आपने मिस नहीं करना। और ये जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इसको भी याद रखना, इक्वल लगाना है, और ये ऊपर छोटी सी जैसे अलिफ के ऊपर मद होती है, तो ये भी आपने मिस नहीं करना। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है।
कोई चीज़ मिस नहीं करनी। ये जो साइड पे चीज़ें होती हैं हम इनको इग्नोर करते हैं, सॉरी इनको भी इग्नोर आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको थ्योरम के फुल मार्क्स लाजमी मिल जाएंगे। अपनी शेप्स की बार बार प्रैक्टिस करें, इसके लिए स्केल यूज़ करें और अच्छे से अपनी शेप बनाएं। शेप अच्छे से बनाएं। देखें इसमें हमारे पास जो टर्म्स थी राइट बाइसेक्टर और लाइन सेगमेंट लाइन ली है, उसको उसके ऊपर 90 डिग्री का बनाने वाली एक लाइन ड्रा की है जो कि उस लाइन को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। और फिर हमने प्रूफ क्या करना है कि इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे अगर कोई आप इस लाइन के ऊपर पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का यहाँ पे साइड से फासला इक्वल हो जाएगा। नीचे भी देख लें, नीचे से हम ले सकते हैं ऊपर से, लेकिन यहाँ से करना आसान है, ईजी है। तो ये था हमारा पहला थ्योरम जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो इसकी आपने अच्छे से तैयारी करें और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती तो आप कमेंट में मेरे से लाजमी पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।